आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में मैंने साइंस के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना उन सभी को इंक्लूडेड करके लिए हैं और आपके एग्जाम पे भी हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस धातु को तांबा और जस्ता के मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीतल। ठीक है, पीतल धातु को तांबा और जस्ता के मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाइड्रोलिक मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोलिक मशीनें जो है तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। ठीक है, कौन करती है, बैटरी करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सब लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जायरोस्कोप का प्रयोग जो है तो कंप्यूटर माउस पे होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं तो हाइड्रोजेल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टील की गेंद पारे पे तैर सकती है क्योंकि आपको बताना है कि जो स्टील की गेंद होती है पारे में तैर सकती है, किस कारण से तैर सकती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि पारा का घनत्व स्टील के घनत्व की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इस कारण से स्टील की गेंद पारे पर तैरती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पटाखों को हरा रंग देने के लिए बेरियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, BaCl2 होता है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बेरियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण से होती है, यानी कि अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है आपको बताना है। तो किसके कारण से होती है, अम्ल वर्षा जो होती है तो SO2 और NO2 के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर एक है, आपको बताना है कि जैसे कि एक बिलियन है, ठीक है, बिलियन में शक्कर घुली हुई है तो आपको बताना है कि इसमें शक्कर क्या है। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही ईजी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बिलियन है, ठीक है, बिलियन में शक्कर का घोल है
तो जो पानी रहेगा, पानी जो है तो विलायक का काम करेगा और शक्कर जो है तो घुले हुए पदार्थ का काम करेगा। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु है। आपको बताना है कि रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम पे पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फर। सल्फर का उपयोग रबर के वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 150 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो जैसे यहाँ पे 150 है, तो चंद्रमा पर कितना होगा आप सभी लोग बताएं। तो आप सभी लोग क्या जानते हैं? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर उस वस्तु का वजन कितना है? 150 न्यूटन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है? 150 न्यूटन है। तो आपको क्या करना है? 150 में 6 का भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह से चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? 25 न्यूटन होगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे पूछ लेते कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 150 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का वजन कितना होगा? यानी कि यहाँ पे भार न पूछ के वजन पूछता, तो इसका आंसर क्या रहता? तो इसका आंसर रहता 150, क्योंकि वजन जो है तो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इतना आप सब लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर समान होते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। कितने डिग्री पर समान होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं। इतना आप सब लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षक प्रकृति का होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है तो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। और जो विद्युत बल होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की प्रकृति का होता है। ठीक है, इतना आप सब लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज। आपको सेम इसी तरह से लिखना है एग्जाम रेज, तभी आपको मेरा ग्रुप मिल पाएगा। वहाँ पे मैं डेली इन सभी क्वेश्चन के क्विज़ कराऊंगा, जिसकी मदद से आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप सभी लोग को अभी टेलीग्राम पे जाके इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस धातु के यौगिक के कारण मिनीमाता रोग होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पारा धातु के यौगिक के कारण मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन पे लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा फलों के मीठे स्वाद होने का कारण है, क्या होता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है तो फलों के मीठे होने का कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के कारण फल जो है तो स्वाद में मीठे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आपको बताना है कि लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है,
लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्लोन डॉली था। आपको बताना है कि दुनिया का पहला क्लोन, ठीक है, दुनिया का पहला क्लोन जिसे कब निर्मित किया गया था? 5 जुलाई 1996 को निर्मित किया गया था। तो आपको बताना है कि 5 जुलाई 1996 को जब दुनिया का पहला क्लोन विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या था? डॉली था। तो डॉली एक क्या था? तो डॉली एक भेड़ था। कौन था? भेड़ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुश्रुतो। ठीक है, सुश्रुतो जो है तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो बर्ड फ्लू जो है तो किस वायरस के कारण होता है? H5N1 वायरस के कारण होता है। इसे आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आई रिपीट, क्वेश्चन पे क्या पूछा है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है,